हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ऑथर अभिनव और मैं लेके आया हूं आज एक और वंडरफुल बुक आप सभी के लिए। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि बुक्स इज आर द बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान ज़रूर देती हैं जो आप अगर अप्लाई करें तो आपकी लाइफ लॉन्ग जो है एक पॉजिटिव बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ला सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और हर बार हर बुक से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने इस चैनल को शुरू किया है फॉर माई काइंड ऑफ बुक रीडिंग सेशंस, जहां मैं बुक्स को पढ़ूंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा एकदम सिंपल और सरल भाषा में, और उनको आप तक एक इतना इजी वे में, सो दैट इट विल बी सो मच अंडरस्टैंडेबल कि आप उसको अप्लाई कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें, और मैं अपने लाइफ से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होंगे वो भी आप लोगों को देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज की जो मेरी बुक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी ऑडियंस वो है जो बहुत सिंसियरली लाइफ को चेंज करना चाहती है, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव चाहती है, और बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है, या अगर बुक्स पढ़ने के लिए उतना खुद से टाइम नहीं निकाल पा रही है तो एटलीस्ट इस चैनल के माध्यम से उन्हें बुक्स की लर्निंग्स अच्छे से पहुंच जाएं, ताकि आप सभी का बहुत ही एफिशिएंट तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन हो सके। तो मेरा यही, मैंने आपको अपना इंटेंशन बताया है कि इस चैनल को और इन वीडियोज़ को बनाने का क्या इंटेंशन है, बिकॉज आई एम अ बुक रीडर। मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो ताकि अपनी लाइफ के साथ भी चीज़ों को मैं रिलेट कर सकूँ। और जब आप भी वो करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, स्पेशली जहाँ आप हिट होते हैं, जहाँ इमोशनली हिट होते हैं, वहाँ आप चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करके एक सेल्फ रियलाइजेशन के साथ उनको एक अलग नज़रिए से देखेंगे और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आप आज की अपनी बुक। आज की बुक है हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, और अगर आपको खरीदनी हो ये बुक, मैं नीचे लिंक इसका दे दूंगा, आप वहाँ पे अमेजॉन लिंक होगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बुक की जो शुरुआत है वो ऑथर ने इस तरह से करी है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खासकर कि आप देखेंगे जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, राइट, उनको बहुत बड़ा ही चैलेंज आता है कि कैसे बातों को या कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए, कैसे कोई भी नेटवर्किंग की जाए, कोई भी नया इंसान, नए लोग मिलते हैं या किसी भी नए ग्रुप में वो जाते हैं और अक्सर अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर से दबा हुआ पाते हैं। देखिए, इंट्रोवर्ट एक हम जो कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बात करना नहीं चाहते हैं या नेटवर्किंग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो एक काइंड ऑफ फीलिंग है, एक हेजिटेशन है कन्वर्जेशंस को शुरू करने का, बातों को कहने का, या किसी भी जहाँ स्पेशली आप कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली न्यू ग्रुप्स, न्यू पीपल, राइट। वहाँ आप देखेंगे कि जो कुछ लोग हैं बहुत जल्दी आते हैं और एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक ऑरा लेके, और वो ऐसे महफिल में छा जाते हैं, इस तरह से बातचीत करते हैं। इवन जबकि इंट्रैक्शन कंप्लीटली नया होता है, तब भी वो इस तरह बात करते हैं जैसे कि पहले से उनको जानते हों, है ना, और अपना एक छाप छोड़ जाते हैं। तो उसी के ऊपर ये, और ये एक स्किल है, ऐसा नहीं है आप डेवलप नहीं कर सकते, ये स्किल आप 100% डेवलप कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस स्किल के साथ आपकी जो लाइफ की ट्रेजेक्ट्री है, जो मैं कहूँगा एक इम्प्रूवमेंट ग्राफ या डेवलपमेंट ग्राफ जो आप देखेंगे, जो कर्व महसूस करेंगे, उसमें एक स्टीप जो है एकदम से आपको वो दिखेगा, बिकॉज नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, पीपल हैंडलिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ये सब लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा ही काम आता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप्स हो, सोशल लाइफ हो, एनीवे। तो इस बुक में भी ऑथर ने उन टिप्स को बताया है, समराइज किया है काइंड ऑफ दैट हाउ टू बिकम ए पीपल मैग्नेट। और इसमें मैं आपको जो कोर जो मुझे समझ आई हैं चीज़ें, उनको मैं बतलाना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक बहुत ही जो कॉमन लगती है चीज़, कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, हम अक्सर जो है किसी से मिलते हैं तो कई बार बहुत ही ड्राई वे में मिलते हैं, बिकॉज अचानक से किसी से मिलना होता है, हम नहीं इतना माइंड में सोचते हैं, या इस हैबिट हमारे अंदर नहीं होती है कि हम किस तरह से मिल रहे हैं। हम कॉन्शियसली उसको हमें भी नहीं पता होता कि हाँ, हमने उसको ऐसा वेलकम या एक वेलकमिंग वाइब के साथ हम मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो बिकॉज फर्स्ट इंट्रैक्शन में ही, आपके फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में ही वो फीलिंग जनरेट हो जाती है। ये आप भी फील कर सकते हैं, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, आपका माइंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके अंदर वो फीलिंग्स आ जाती हैं कि आप इंसान के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं, या आप किस तरह, आप इससे दोबारा बातचीत करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, है ना। तो वो जो एक काइंड ऑफ जो एक परसेप्शन बनता है, जिसके बेस पे हम एक फीलिंग, एक ऑरा, एक छाप जो है किसी के बारे में अपने अंदर सोचते हैं या छोड़ते हैं, वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है जो फर्स्ट इंप्रेशन आप डाल रहे हैं, राइट। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है, आपको फर्स्ट इंट्रैक्शन में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देना है थ्रू योर स्माइल, बिकॉज
एक स्माइलिंग फेस जो होता है वो बहुत ही वेलकमिंग वाइब जो है छोड़ता है, और आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है फेस पे। कोई भी आप खुद ही इमेजिन कीजिए, जब कोई आपसे स्माइलिंग फेस के साथ मिलता है, स्माइल करते हुए मिलता है, तो एक आप भी अपने आप स्माइल बैक करते हैं, राइट? बिकॉज स्माइलिंग इज कंटेजियस। अगर कोई स्माइल कर रहा है तो दूसरे लोग भी स्माइल शुरू कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं यॉर्निंग इज कंटेजियस, एक कोई अगर जम्भाई लेता है बाकी लोग भी लेना शुरू कर देते हैं, उसी तरह स्माइलिंग इज आल्सो कंटेजियस। और ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड, बहुत सिंपल चीज़ मान के लोग इग्नोर कर देते हैं, मगर ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आपका फेस स्माइलिंग रहता है लोगों से मिलने के टाइम, एक हो गया आप एकदम उदास सा, एकदम फ्रस्ट्रेटेड तरफ आपने फेस बना रखा है, वहीं किसी दूसरी तरफ आप किसी से मिलते हैं और एक स्माइलिंग फेस के साथ मिलता है, यानी कहीं ना कहीं उसने एक ये शो करता है कि अपने दिल का दरवाज़ा आपके लिए खोला हुआ है, आपको वो उसमें वेलकम कर रहा है। ऐसा एक रिलक्टेंस शो नहीं होना चाहिए कि आप किसी से मिलना ही नहीं चाहे हो सकता है मन में आपके हो, बट आपको वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो आपके फेस पे दिखे। तो स्माइल बहुत कुछ छुपा भी लेती है ना। मे बी यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस, बट स्माइल के साथ वो ज़रूरी नहीं कि हमें सामने जिससे हम सपोज मिल रहे हैं किसी भी कारणों से, चाहे हमारा कोई भी फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो सकता है, तो स्माइलिंग फेस के साथ, तो वो आपका पहला टच पॉइंट हो गया जहां आपने बाजी मार ली। और जो स्माइल है वो फेक नहीं लगनी चाहिए, आपके फेस पे जो नेचुरली आए, नेचुरल तरीके से लगे, ठीक है? तो वो ऐसा भी ना लगे कि आप ज़बरदस्ती अपना कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा भी ना लगे, आराम से, ऐसा विद ईज, राइट? तो जब आप वो करते हैं वो नेचुरल अपने आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप लगने लगेगी, और फिर वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखिए फर्स्ट टच पॉइंट पे ही एक पॉइंट यहाँ स्कोर कर लिया। तो अगर आप ज़्यादा नहीं भी, ये वहाँ भी काम आता है, आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, राइट? या ज़्यादा आपके पास वर्ड्स नहीं है बोलने को, लेकिन एटलीस्ट आपने स्माइल के साथ एक बहुत ही काइंड ऑफ एग्रीएबल, है ना, एक जेस्चर अपना दे दिया है, या अपना एक पॉजिटिव एक वाइब कन्वे कर दी है कि मुझे मिलके अच्छा लगा। आप ज़रूरी नहीं, बहुत कई बार वर्ड्स आपके पास नहीं होते हैं या आप नहीं बोल पा रहे होते हैं, तो वहाँ भी स्माइल बहुत अच्छा कवर करती है। तो ये हो गई आपकी स्माइल की इंपॉर्टेंस। सेकंड चीज़ जो बहुत ही मुझे इस बुक में अच्छी लगी वो ये कि ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है? कई बार आप देखेंगे कि आप या कई लोगों में आपने नोटिस किया होगा, या तो वो सेल्फ प्रेजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपने रिलेटिव्स में भी उस चीज़ को देख सकते हैं, मतलब खुद की बहुत तारीफ़ करते रहते हैं, बस मिले हैं, मैंने ऐसा कर दिया था, मैंने ऐसा कर दिया, मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। देखिए, दूसरे लोगों को, स्पेशली अगर जो न्यू टाइमर्स हैं, नए नए आपको मिल रहे हैं, नए लोग जो मिल रहे हैं, राइट, जो आपको नहीं जानते हैं, फ्रैंकली उनको आप में कोई एज सच इंटरेस्ट नहीं है आपके बारे में जानने का या आपके अचीवमेंट्स को जानने का, राइट? वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब एक कंफर्टेबल जोन, एक वो रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, वो धीरे धीरे आपको जान लेंगे, और वो जानते जानते उन चीज़ों को पता लग जाएगा जो आप शायद उन्हें कन्वे भी करना चाह रहे हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दैट यू डोंट फील लाइक कि आप यू आर डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू कि मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा, उस चक्कर में आप अपने बारे में बहुत कुछ बस बताए जा रहे हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, लोग उतना पसंद नहीं करते हैं, खासकर नए लोगों से। आप खुद ही सोचिए, कोई नया इंसान आपसे मिला और वो अपनी तारीफ़ें करे जा रहा है, आप डेफिनेटली उसको ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे। तो ये ह्यूमन नेचर होती है कि लोग खुद के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं तो उनको आपको ट्रिगर करना होगा, रेदर देन टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। आप उनसे उनके बारे में पूछिए, उनकी चीज़ों के बारे में पूछिए, उनके बारे में कंसर्न शो कीजिए, या कोई ऐसा टॉपिक, उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। या अगर वो मीटिंग सपोज कीजिए कि इससे मिलना आपका फॉर्मल है और आप उस इंसान के बारे में थोड़ा होमवर्क करके जा रहे हैं, तो उसकी हॉबीज़ सोशल नेटवर्क पे आप देख सकते हैं, तो आप वो कन्वर्सेशन को छेड़ सकते हैं, राइट? मतलब ये मैं एक जेनरिक वे में बता रहा हूँ। अगर जॉब लाइफ में भी देखें आपके, या क्लाइंट साइड क्लाइंट्स हैं, या जो भी आप काम करते हैं, या आपका सोशल ग्रुप है, आप वो जानने की कोशिश कर सकते हैं, राइट? और लोगों को बहुत एक्साइटमेंट और अच्छा फील होता है अपने उन चीज़ों को बताना जिसको करने में उनकी हॉबी एक्चुअली होती क्या है, आप देखा जाए तो, जिसमें उनका पैशन है, राइट? वेयर दे फील देयर एनर्जी इज़ मोर एलिवेटेड, राइट? जहाँ वो एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सामने वाले का जो एनर्जी लेवल है उसको अप करते हैं। देखिए, किसी भी इंसान से मिलके अच्छा या बुरा आपकी फीलिंग्स ही बताती हैं कि आपको कैसा लगा है। अगर आपको किसी से मिलके एलिवेटेड फील हुआ है, या आपको आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आपको फील हुई है, राइट, वो वार्मथ फील हुई है, ऑटोमेटिकली आपको उस इंसान से दोबारा मिलना भी अच्छा लगेगा। वहीं अगर किसी से मिलके आपको लगा यार उतना मज़ा नहीं आया, अंदर से वो नेगेटिव सी वाइब आई है कि यार ही सीम्स टू बी वेरी ईगोइस्टिक, बड़ा घमंडी टाइप का लगा या ऐसा, और ज़रूरी नहीं वो इंसान सच में ऐसा हो, लेकिन
वो पहला इंप्रेशन हो सकता है, तो वहीं पे आपका एक इमेज बन सकता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि आपको पहले ही मीटिंग में या इनिशियल फेजेस के जो इंट्रैक्शंस हैं उनमें ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली जंप ऑन टू अपने बारे में। आप दूसरों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में, उनकी हॉबीज़ क्या, देखना लोग कितना एक्साइटेड होकर आपको अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है अपने बारे में बात करना, अपने पैशंस के बारे में, स्पेशली जो चीज़ें, जो टॉपिक्स उनको खुश करते हैं उनके बारे में बात करना, है ना। तो या कोई उनके बारे में कंसर्न शो करता है, दे फील वेरी गुड। तो ये एक पॉइंट हो गया, बहुत ही जेन्युइन और अच्छा पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। तीसरी चीज़, कभी भी देखिए किसी से आप मिलते हैं, आपके डिस्कशंस होते हैं, राइट। अगर वो डिस्कशंस आपके हो रहे हैं, आप हमेशा देखना, आप किसी इंसान को चाहे जानते हो ज़्यादा या नहीं जानते हो, लेकिन जिस इंसान ने अगर आपकी बात काटी है, ठीक है, आपके व्यूज़ को काटा है, उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं माइंड में एक आप वो महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको उसके साथ बैठने में मज़ा नहीं आता, उससे बात करने में मज़ा नहीं आता। हो सकता है उसके अंदर और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हों, मगर ये ह्यूमन नेचर है, अगर आप किसी का ईगो हर्ट करते हैं तो वो दिमाग में छप जाता है। तो जब आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, या खासकर कि इनिशियल फेजेस ऑफ रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप यहाँ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इट्स अ जेनरिक, इट्स नॉट अबाउट गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बी इट फ्रेंड, बी इट टीचर, बी इट प्रोफेशनल, बी इट अनप्रोफेशनल, एनी। तो आपको अगर किसी की बात को पे अपने व्यूज़ देने भी हैं, पहले तो एक गुड लिसनर हमेशा बनिए, बिकॉज लोगों को अच्छा लगता है बता कि उनके बारे में कोई सुन रहा है। और फिर अगर कोई अपना व्यू दे रहा है, देखिए आप आर्ग्यूमेंट कभी नहीं जीत सकते, ये तो फैक्ट है। आप एनर्जीज अपनी दोनों पार्टीज अपनी एनर्जी लॉस कर जाती हैं, लेकिन हार कोई नहीं मान रहा होता है, ना कोई मानता है, ये फैक्ट है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो एक बात और समझ लीजिए, जब कोई अपना व्यू रखता है उसको आउटराइटली एकदम काटिए मत। आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए आपकी बात को कोई, बिकॉज आप जो बात कह रहे हैं ना, उसके पीछे आपकी सोच, आपकी समझ, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ भी हो सकते हैं, राइट। जिस तरह का आपने चीज़ों को समझा है, पढ़ा है, उसके बेस पे आपने एक बिलीव बनाया हुआ है। और कोई सोचे कि उस बिलीव को कोई सामने से आउटराइटली बोल के ऐसे तोड़ दे, वो हो नहीं सकता, बिकॉज यू आर अटैच्ड विद दैट बिलीफ, योर ईगो इज अटैच्ड विद दैट बिलीफ। चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो, चाहे कोई सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, कुछ भी हो, आपका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, और आप उसके, आपके इमोशंस भी उस बिलीफ से अटैच हो जाते हैं। जब कोई उसे एकदम काटता है तो यू स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन, और आपको उस पर गुस्सा भी आता है। तो ये काम दूसरों के साथ मत कीजिए। देखिए सबसे बड़ा एनालिसिस है, आप ये देखिए आपको क्या चीज़ नहीं पसंद, वही काम आप दूसरों के साथ मत करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीसरी चीज़, जिसमें आपको आउटराइटली किसी से भी कभी डिसएग्री मत होइए। आपको अपनी बात रखनी है तो एग्री वे में होके रखिए, कि जैसे कि अगर कोई किसी चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, यू कैन से दैट आई रियली अप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बट वट आई थिंक इज दिस कुड ऑल्सो बी द केस, राइट। और मतलब अपनी बात को रखने का, रेदर देन आप एकदम से अनटिल अनलेस कोई डिबेट के मार्क्स तो देने नहीं वाला है, राइट। कोई प्रोफेशनल डिबेट हो, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट अगर आप ये देखें कि सामने वाले की बात काटने की बजाय, राइट, आप उससे एग्री होके ही काम चल रहा है तो एग्री हो सकते हैं, दैट ऑटोमेटिकली गिव्स, वो रेजोनेट करता है आपके साथ, आपके व्यूज़ पे जो भी इंसान एग्री करता है, आप देखेंगे आपकी बॉन्डिंग एकदम बन जाती है ना। तो एग्री हो सकते हैं, या कहीं अगर ज़रूरी है आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, तो उस जगह पे आप अपनी बात एकदम काटने की बजाय एग्री करते हुए अपनी उस बात को रख सकते हैं कि भाई ये बात भी मैं समझता हूँ, मगर इस केस में देखिए ऐसा क्या है ना। तो इस तरह से ये भी एक बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा, जो आई थिंक, तो ये तीन जो मैंने क्रक्स निकाला है, इनको आप लोगों तक मेरी पहुंचाने की कोशिश थी। तो इस बुक में और भी कई पॉइंट्स दिए हैं, बट दीज 3 आर माय फेवरेट पॉइंट्स, और आप डेफिनेटली इनको याद रखिए और इनको इंप्लीमेंट करने की, मैं आपको अभी ओवरवेल्म नहीं करना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें एक साथ बता के, बट ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक इंप्रूवमेंट, अपना अंदर का जो एक इंट्रैक्शन है, नेटवर्किंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप देखेंगे कि आप काफ़ी हद तक उन्हें इंप्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए, और आपकी भी जो भी फेवरेट बुक्स हैं, कोई भी फेवरेट आपके इश्यूज़ हैं, कुछ भी आपके कंसर्न्स हैं जो आप जानना चाहते हो, रेजोल्यूशंस चाहते हो, आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आई एम देयर टू सॉल्व देम definitely, and there is no fee charged. Okay, this is something which I'm doing as part of my hobby, and I love interacting with students, interacting with people, to know more and more their feelings, their emotions, so that, because ultimately we all are human beings, right, we all are social animals, और हमें मिलके एक दूसरे की बातों को समझते हुए उन कामों को करना है, अंजाम देना है, अपने लाइफ को पॉजिटिव वे में आगे लेके जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और मैं आगे भी जो वीडियोस बनाऊंगा उनमें आपको जो भी बेस्ट हो सके वो देने की कोशिश करूंगा।
उम्मीद है आपको पसंद आया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू सो मच, सो वेरी मच। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू।